नमस्कार दोस्तों, आप सभी हमारे इस वास्तु सागर चैनल में। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में श्री नारायण लिखकर परमात्मा को आभार व्यक्त करें। दोस्तों, देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसी दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर की अनंत शैया पर गहरी नींद में चले जाते हैं। इसके बाद कार्तिक मास की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु योग निद्रा से निकलते हैं और इसी दौरान भगवान शिव सृष्टि का संचालन करती हैं। देवशयनी एकादशी की कथा के अनुसार बार राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। यह देखकर भगवान इंद्र और अन्य देवी देवता घबरा गए और भगवान विष्णु की शरण में चले गए। सभी देवी देवताओं को परीक्षा चांद देखकर भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण कर लिया और राजा बलि से भिक्षा मांगने जा पहुंचे। राजा बलि ने वामन देवता से कहा, जो मांगना चाहती हैं मांग लीजिए। इस पर वामन देव ने भिक्षा में 3 पग भूमि मांग ली, पहले और दूसरे पक्ष से। वामन देव स्थानीय धरती और आकाश और पूरा संसार नाप लिया। जब तीसरे पक्ष के लिए कोई जगह नहीं बची तो राजा बलि से पाबंदी पिता ने पूछा कि तीसरा पग मैं कहां रखूं। तब राजा बलि ने अपना सर आधी कर दिया। वामन अवतार में भगवान विष्णु राजा बलि को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। राजा बलि ने उनसे वरदान मांगा कि आप पाताल लोक में जाकर बस जाएं। राजा बलि की बात मानकर उनको पाताल में जाना पड़ा। ऐसा करने से सभी देवी देवता और मां लक्ष्मी परेशान हो गईं और अब अपनी पति विष्णु जी को वापस लाने के लिए मां लक्ष्मी एक गरीब स्त्री का भेष धारण करके राजा बलि के पास गई और उन्हें अपना भाई बनाकर राखी बांधी और उन्होंने उपहार के रूप में विष्णु जी को पाताल लोक से वापस ले जाने का पता ले लिया। माता लक्ष्मी के साथ वापस जाते हुए भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वे है प्रत्येक वर्ष आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास की एकादशी तक पाताल में ही निवास करेंगे और इन 4 महीनों की अवधि को उनकी योग निद्रा माना जाएगा। तो ये भी देवशयनी एकादशी की कथा। देवशयनी एकादशी व्रत कथा का वर्णन भगवान कृष्ण ने खुद युधिष्ठिर से किया है। सतयुग में मांधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा राज करता था। उसकी राज्य में 3 साल तक वर्षा नहीं हुई थी, जिसकी वजह से राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। आप काल के 85 चारों ओर हाहाकार मच गया है। राज्य के लोगों के अंतर्धार्मिक भावनाएं कम होने लगीं। प्रजा राजा के पास जाकर अपना दर्द बताती, जिससे प्राचा भी बहुत चिंतित थे। राजा आधान को लगता कि आखिर ऐसा कौन सा पाप हो गया जिसकी हमें सजा मिल रही है। इस संकट से मुक्ति पाने के लिए राजा अपनी सेना के साथ ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा आर्षि के आश्रम पहुंचे। अंगिरा आर्षि ने उनके आने का कारण पूछा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, आर्षिपर ने पूरी निष्ठा से धर्म का पालन किया है, फिर मेरी राज्य की ऐसी हालत क्यों है? कृपा करके मुझे इसका समाधान बताइए। अंगिरा आर्षि ने कहा, यह है सतयुग है, यहां छोटे से पाप का भी दंड बहुत बड़ा मिलता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अंगिरा आर्षि ने राजा को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने को कहा। अंगिरा आर्षि ने कहा, इस व्रत का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। महर्षि अंगिरा के निर्देश का पालन करते हुए राजा अपनी राजस्थानी वापस आ गए और उन्होंने 4 धनु सहित देवशयनी एकादशी का व्रत पूरा किया, जिसके फलस्वरूप उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई। एक बार फिर राजा के राज्य में खुशहाली छा गई। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हर हर महादेव जरूर लिखें।